चलिए जानते हैं आज शाम की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की बड़ी खबरों को। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। मिड डे मील को 41 करोड़ प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत शिक्षा विभाग ने जारी किया बजट। जी प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत बच्चों को दिए जाने वाले दोपहर के भोजन मिड डे मील के लिए शिक्षा विभाग ने 41 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर भुवन शर्मा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हर महीने की 7 तारीख तक एमडीएम कर्मचारियों को वेतन जारी होना चाहिए। वहीं पिछले 4 महीने से स्कूलों को इस योजना के तहत बजट ही जारी नहीं हुआ है। इसको लेकर प्रदेश भर से शिकायतें आ रही थी। वहीं विभाग की ओर से जारी बजट में कहा गया है कि अप्रैल महीने से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाए और हर महीने 3500 मानदेय जारी किया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से बजट न आने के चलते इसे जारी नहीं किया जा सका था। राजस्थान की पेंशन पर शिमला में बवाल, गहलोत के दावे पर संयुक्त कर्मचारी मजदूर महासंघ ने उठाए सवाल। जब विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम चरण जोरों पर है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में कांग्रेस जहां प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है, वहीं मंगलवार दोपहर बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिमला में पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं। लेकिन इस वार्ता से पहले ही राजस्थान संयुक्त कर्मचारी व मजदूर महासंघ ने शिमला में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में अभी तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो पाई है। वहीं महासंघ के उपाध्यक्ष BS बेसला ने आरोप लगाया है कि गहलोत सरकार ने इस साल अप्रैल में ओपीएस लागू करने की घोषणा की है, जबकि इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है। 4014 नौकरियां 16 नवंबर है आवेदन की आखिरी तारीख। उम्मीदवार ऑनलाइन जमा कर सकते हैं आवेदन। जब पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल और अन्य पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE के माध्यम से की जाएगी। इसका आयोजन केबीएस के क्षेत्रीय कार्यालयों के शहरों में स्थित केंद्रों पर कराया जाएगा। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 16 नवंबर है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आपको बता दें कि आवेदन की लिंक क्षेत्रीय स्कूल या कार्यालय के अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाएगी। यह परीक्षा CBT मोड में होगी। परीक्षा की तारीख और एडमिट कार्ड की जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। वहीं उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। बैंक अधिकारी बनने का मौका, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 710 पदों पर निकली है वैकेंसी। जब बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने सरकारी बैंकों पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 710 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट से IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 21 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। राकेश का दावा, 2 साल में बनेगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। धर्मशाला विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी राकेश चौधरी मंगलवार को सिद्धवाड़ी, धौलाधर कॉलोनी, रामनगर, मनेहर, ढागवार, कंडहवड़, कंडदहाड़ी, रसेहड़, उथड़ा ग्राम, चलेहड़, योलभद्दा कॉलोनी, रसा तगरोटी, खास व मंडल रिहायली में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मशाला का जो सम्मान इस समय देश विदेश में है, उसको और आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार बनने के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा जो विकास की योजनाएं धर्मशाला में चल रही है उनको और गति दी जाएगी। वहीं राकेश चौधरी ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का काम अगले 2 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में जो क्षेत्र सीवरेज व्यवस्था से छूट गए हैं उनको भी सीवरेज योजना में शामिल किया जाएगा। 24 सरकारी बसें आज से चुनावी ड्यूटी पर। पोलिंग पार्टियों को छोड़ने लाने के लिए 12 तक HRTC की गाड़ियां बुक। हिमाचल प्रदेश 12 नवंबर को मतदान होगा। ऐसे में दूर दराज के क्षेत्रों को ले जाने के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है। 10 तारीख तक प्रदेश के सभी भी पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएगी। ऐसे में हिमाचल पथ परिवहन निगम की लगभग 2400 बसें पोलिंग पार्टियों को लेकर मतदान केंद्रों के लिए जाएंगी। वहीं बुधवार से यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 10 से लेकर 12 नवंबर तक रूटों पर लोगों को बसें कम मिलेगी। चुनावी आयोग के आदेशानुसार चुनाव ड्यूटी के लिए लगाई जाने वाली बसों की संभावित संख्या तय कर दी है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए संबंधित डिपो से बसें भेजी जानी है। नगरोटा के विकास को देंगे रफ्तार। RS बाली का जनसभा में ऐलान, युवाओं को देंगे रोजगार। नगरोटा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी RS बाली को भारी जनसमर्थन मिल रहा है। उनकी सभाओं में जहां युवा जोश कुलांचे मार रहा है, वहीं महिलाओं और वरिष्ठ जनों का भरोसा भी मिल रहा है। आपको बता दें कि बाली अपने सहज, सौम्य और अपनत्व भरे व्यवहार से लोगों में जबरदस्त पेट बनाने में कामयाब हो रहे हैं। अब डिग्री मार्कशीट पर भी QR कोड। निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की वेरिफिकेशन का बदलेगा तरीका। हिमाचल में निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियों की वेरिफिकेशन का तरीका बदलेगा। हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग ने इसके लिए मैकेनिज्म तैयार कर रहा है। इसमें QR कोड स्कैनिंग जैसी व्यवस्था तैयार की जाएगी ताकि आसानी से फर्जी डिग्री और मार्कशीट न बनाई जा सके। सभी निजी विश्वविद्यालयों को साल में नियामक आयोग को छात्रों को दाखिले का रिकॉर्ड सौंपना होगा। हर साल यह रिकॉर्ड भी देना होगा कि कितने छात्र पास आउट हो गए हैं। जो छात्र पास आउट हुए हैं उनमें उन्होंने कब दाखिल लिया था। उसके बाद इस प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
पीजीटी-आईपी का एक पद भी नहीं भरा। जो प्रदेश के 40,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षित, जिनमें बीसीए, एमसीए, बीटेक, एमटेक, एमएससीआईटी जैसे युवा शामिल हैं। इनकी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री, शहरी विकास मंत्री सहित तमाम विधायकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को अनेक बार अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। हेलीकॉप्टर नाव से कंगड़ा में होगा मतदान। जब पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक दुर्गमता का अंदाजा सबसे बड़े जिले कांगड़ा के 2 पोलिंग बूथों से लगाया जा सकता है। वहीं हिमाचल में जिला कांगड़ा में 2 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां हेलीकॉप्टर व नाव से पहुंचकर ही मतदान करवाना मुमकिन हो पाएगा। वहीं बैजनाथ विधानसभा क्षेत्र के बड़ा भंगाल में हेलीकॉप्टर व फतेहपुर विधानसभा के साथ कुठेड़ा में नाव से ही पोलिंग पार्टियां पहुंचकर चुनावी प्रक्रिया संपन्न करवाएंगी। रायपुर में शराब से भरा गोदाम सील। चलोला में ईंट के भट्टे में छिपाकर रखी 44 पेटी शराब भी कब्जे में। जय कुठलेहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत चलोला व रायपुर मैदान में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप बरामद की है। पुलिस ने अवैध शराब को कब्जे में लेकर तफ्तीश आरंभ कर दी है। वहीं मंगलवार सुबह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चलोला में ईंट के भट्टे के बाहर 44 पेटी अवैध शराब पंजाब मार्का पकड़ी है। शराब की पेटियों को ईंट भट्टे के बाहर ढक कर रखा गया था। शराब किसकी है, किसने इसे यहां रखा है, यह पता नहीं चल पाया है। उधर पुलिस ने रायपुर मैदान में एक गोदाम से भी अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। बताया जा रहा है कि गोदाम शराब की पेटियों से भरा पड़ा था। दर्दनाक हादसा। बीड़ बिलिंग में उड़ान भरने के बाद नेवी के पायलट की मौत। जय पैराग्लाइडिंग के लिए विश्वविख्यात घाटी बीड़ बिलिंग में मंगलवार को 34 वर्षीय केरला निवासी नेवी में कार्यरत विपिन देव को मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक उक्त पायलट ने मंगलवार को करीब 2 बजे के बाद बिलिंग के टेक ऑफ पॉइंट से उड़ान भरी। इस दौरान उक्त पायलट काफी ऊंचाई तक पहुंच गया, जहां पायलट का ग्लाइडर स्पैन होने के बाद कोलैप्स हो गया, जिसके बाद पायलट अनियंत्रित होकर टेक ऑफ पॉइंट के समीप गिर गया। इस दुर्घटना में घायल हुए पैराग्लाइडर पायलट को सिर में गंभीर चोटें आई थी। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद पायलट को मिलिट्री अस्पताल पालमपुर ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। करसोग में हिट एंड रन केस। खनियोल बगड़ा में सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिली लाश। जहां करसोग के खनियोल बगड़ा के पास एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला है, जो हिट एंड रन का मामला प्राथमिक छानबीन में बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मृतक की पहचान भोला दत्त पुत्र इंद्र शरण गांव छठियाबाई खनियोल बगड़ा तहसील खरसोग के रूप में हुई है। करसोग के पांगना में 2 बच्चों की मां लापता। पति का आरोप शादीशुदा शख्स के संग हुई है फरार। जहां उप तहसील पांगना के खमराला गांव की विवाहिता 11 अक्टूबर से बिना बताए 2 दूधमुहे बच्चे को छोड़कर लापता हो गई है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस चौकी पांगना में दर्ज हुई है। आपको बता दें कि 2 बच्चों को पति के पास छोड़कर अचानक लापता हुई चिंतामणि की मां तथा उसके पति ने पुलिस से गुहार लगाई है कि उसे जल्द तलाश किया जाए। लापता महिला के पति लीलाधर ने बताया कि उसकी पत्नी उस व्यक्ति के साथ फरार हुई है, जो कि पहले से ही शादीशुदा है। चलिए वो चलते हैं आज शाम की आखिरी खबर। नेपाल में भूकंप से 6 की मौत। रिक्टर स्केल पर 6.3 रही तीव्रता। हिमाचल में भी महसूस किए गए झटके। जब नेपाल में आए भूकंप के तेज झटकों से व्यापक नुकसान हुआ है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। भूकंप के ये झटके भारत और चीन में भी महसूस किए गए हैं। देश के कई राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी महसूस किए गए। दोस्तों, आज की शानदार खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।